हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th। ये पहला लेक्चर है, तो यहां पर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसमें काफी हेल्प आउट करने वाला है। तो प्लीज ये लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है, जो आपने 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3x इज इक्वल्स टू 6। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल जो है वो x है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर 3 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 3, सो x इक्वल्स टू 2। तो यहां पर ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है x इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहां पर वेरिएबल का हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए, मतलब LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। तो यहां पर x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो ही ये इक्वेशन ट्रू होने वाला है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू होगा क्या? नहीं। x का वैल्यू 1 अगर आप यहां पुट करोगे तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगा, 3 पुट करोगे तो भी नहीं होगा। मतलब देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट इज x इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये सारी चीजें हमने क्लास 7th एंड 8th में पढ़ा था। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, x plus y is equals to 10. So this is a linear equation in two variable. अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब यहां पर x और y के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 9, तो क्या आ जाएगा 10। सो 1 और 9 जो है दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। y x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8, that is also equals to 10। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 और 7 भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 plus 6 that is also the solution of this equation। 9 और 1 that is also the solution। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे? ऐसे क्या सिर्फ 10 सॉल्यूशन होंगे क्या? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर ऐसे 10 सॉल्यूशन ही होंगे, से 10 और y का वैल्यू 0, दिस इज ऑल्सो 10। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे? 10 होंगे? नहीं, ऐसे कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये तो हमने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज लिया, आप नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे कि x का वैल्यू -10, y का वैल्यू 20, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू -10 एंड y का वैल्यू 20 इज आल्सो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सो ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे? ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यस और नो? डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, जैसे 0.1 प्लस 9.9, x का वैल्यू 0.1 एंड y का वैल्यू 9.9, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? सॉल्यूशन का मतलब कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे x और y ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस है? ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। यस और नो? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हम एक सिंगल इक्वेशन लेते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इज इट क्लियर? सारे कुछ भी पुट कर दोगे तो वो ट्रू नहीं होगा, लेकिन ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे? ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो अगर आपको पूछा जाएगा उसके कितने सॉल्यूशंस है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2x plus 3y इक्वल्स टू 100, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं 3x minus 5y इक्वल्स टू -1000, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके भी x और y के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। होप इट इज क्लियर? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर हम सिंगल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होता है ax plus by plus c is equals to 0, where a is not equals to 0 and b is not equals to 0 at a time. Okay,
तो यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और आप ऐसा भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये फॉर्मेट में भी कोई टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिखेगा, कोई टेक्स्ट बुक में यहां पर लिखे। अब ये मत सोचना कि ये सी को मैं वहां लेके जाऊंगा तो माइनस होगा, नहीं, मतलब सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ सी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है। वही सी को मैंने यहाँ पर आरएचएस में शो कर दिया, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो ऐसा आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ओके, तो a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0 एट अ टाइम। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, और कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कोई भी पॉइंट पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। ओके, अब दूसरा थिंग हमें ये स्टडी करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन अगर हम लेते हैं उसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। यस, मतलब जैसे हमने देखा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 1, ऐसे कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट्स को मतलब 1,9, 2,8, 9,1 ये सब प्लॉट करने हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा हुआ 9th स्टैंडर्ड में। तो ये सारे जब पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, ये जब सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जैसे 1,9 ये रफली मैं यहां पर शो कर रहा हूं, 2,8, देन 9,1 समथिंग लाइक दिस, 9,1। तो यहां पर इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? यस। तो ऐसे हम कोई भी 3 पॉइंट्स लेंगे, वो 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो, हम ग्राफिकल मेथड तो पढ़ने वाले हैं, बट यहां पर कुछ चीजें हमें पहले सीखना है। अब अगर मैं बोलूं ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर मैं बोलूं आपको वो इनफाइनाइट सोल्यूशन मुझे ग्राफ में दिखाओ, तो कहां पर है, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन कौन से हैं, ये लाइन है, ये क्या है, ये लाइन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, बिकॉज ये लाइन को हम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट तक, मतलब इनफाइनाइटली हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यस और नो? तो ऑब्वियस है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर। तो कौन कौन से सोल्यूशन है, क्या ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, नहीं। कौन सा सोल्यूशन है, ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट सपोज एक एग्जांपल माइट बी 3 होगा और ये 7 हो सकता है, ऐसा। इसमें एक रफली बता रहा हूं। तो ये पॉइंट जो है वो इसका सोल्यूशन है, ये पॉइंट 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 इसका सोल्यूशन है। ऐसे आप इनफिनिटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसका सोल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली हमें शो कर रहा है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सोल्यूशन। यहां पर देखो x का कुछ तो वैल्यू होगा, y का वैल्यू कुछ नेगेटिव में होगा, तो वो हमें उसका सोल्यूशन है। क्या ये पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, नहीं। इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, सिर्फ ये प्लेन में से सिर्फ कौन कौन से पॉइंट्स इसके सोल्यूशन होंगे, जो ये लाइन पे लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन का लाइन, ये ग्राफ है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। होप इट इज क्लियर? ओके, अब ये जो ग्राफ है, जिसे मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ बनाया, और दूसरा एक ले लिया सपोज 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, एक एग्जाम्पल ऐसा। तो सपोज इसका ग्राफ ऐसा समथिंग है और इसका ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ है। ओके, सो अब देखो, मैंने ये रफली ऐसे ड्रॉ किया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ सपोज ऐसा आ रहा है, और 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 का ग्राफ ये आ रहा है। ओके, अब मुझे बताइए, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ये है, ये सुनो। और दूसरा ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस और नो।
अब अगर मैं आपको पूछूं ये पॉइंट जो है ये सिर्फ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट सिर्फ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करने वाला, ये वाला पॉइंट इसको। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट यहां पर मिलेगा आपको, एक ऐसा पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा जो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस और नो? यस, ये दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट अगर हो रहे हैं तो ऑब्वियस है वो एक कॉमन पॉइंट जो होगा, वो जो एक कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो क्या करेगा? दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। होप इट इज अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रहा है ये चीजें? यस, ये ग्राफ पे जितने पॉइंट्स है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये ग्राफ पे ये इक्वेशन को, बट ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब देखो यहां पर अब ऐसा भी हो सकता है, प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन लेता हूं मैं, बट अभी वो इक्वेशन कैसे टाइप का होगा मैं आपको उसका कंडीशन बताऊंगा। बट सपोज ये एक ग्राफ है, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a1 x b1 y एंड c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन का ग्राफ है और ये एक इक्वेशन का ग्राफ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें शो कर रहा है और ये ग्राफ इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये दोनों ही लाइन अगर आप देखोगे तो क्या है? पैरेलल है। यस और नो? ये दोनों ही लाइन क्या है? पैरेलल है। तो मुझे बताइए इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आने वाला है क्या? नहीं आने वाला, क्योंकि ये इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करो, इसको भी इनफाइनाइट, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। यस और नो? आएगा क्या? नहीं आने वाला है। इज इट क्लियर? वो कब आता है? जब दोनों ही लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। यस, तो यहां पर या तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा, दोनों के बीच में एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। एक कॉमन सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लाइन जो है वो अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये बना, दूसरा इक्वेशन जो है उसका ग्राफ बनाया तो वही सेम लाइन आ रहा है, तो ऑब्वियस है दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम टू सेम है। तो इसका मतलब दोनों में कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? दोनों में इनफाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है वही दूसरे भी लाइन के भी वही सॉल्यूशंस है ना, इज इट इक्वेशन के, तो ऑब्वियस है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर तीन कंडीशन आने वाला है जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज नोन एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते हैं तो या तो उनके बीच में एक सॉल्यूशन होता है, उनके बीच में कितना सॉल्यूशन होगा? या तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। यस, दोनों दो इक्वेशन है तो पहले इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, दूसरे इक्वेशन का भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों के बीच में या तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, यस, या तो दोनों के बीच में एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो दोनों ही इक्वेशन के बीच में सारे सॉल्यूशन जो होंगे वो सेम होंगे, दैट इज ऑल दी सॉल्यूशंस आर सेम, मतलब इनफाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशंस है। इज इट क्लियर? इसके कंडीशंस में अभी आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो जब हम सिंगल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे कोई भी सिंगल सॉल्यूशन आप इक्वेशन ले लो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन जब आप दो इक्वेशन साथ में सॉल्व करते हो, दैट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वहां पर वो दोनों इक्वेशन के बीच में कितना कॉमन सॉल्यूशन होता है वो हमें फाइंड आउट करने आना चाहिए। और वही मेन ये चैप्टर पे ये जो चैप्टर हमारा वही उस पर ही बेस्ड है कि हमें यहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा कि जस्ट एक सिंगल इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसमें हमें कुछ 4-5 निकाल के बताने होते थे। बट यहां पर अब हमें क्या करना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन को सॉल्व करना और उनके बीच में हमें बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे या नो सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा। होप इट इज क्लियर। ग्राफिकली आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया है। मैंने आपको बताया कि अगर ये एक लाइन है तो ये लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन।
ये एक लाइन है तो उसके भी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, लेकिन जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक ऐसा कॉमन सोल्यूशन होगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि एक का ग्राफ हमने जब ऐसा बनाया ऐसा है और दूसरे का ग्राफ ऐसा है, तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, पैरेलल ग्राफ आ रहे हैं। तो दोनों ही क्या है, पैरेलल है। जैसे ये आपने ग्राफ बनाया और बाजू में उसका एक ग्राफ ऐसा है, तो ये दोनों ही पैरेलल है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। तो कॉमन सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब दे आर पैरेलल लाइंस होंगे। इज इट क्लियर? या तो ऐसा हो सकता है आपने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये जब दूसरे इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया तो उसका भी सारा पॉइंट्स उस पे ही आ रहा है, तो वो कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो कोइंसिडेंट लाइन जब होंगे तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, सेम इक्वेशन है। देखा जाए तो वो दोनों ही सेम इक्वेशंस होंगे। मैं आपको बता रहा हूं थोड़े टाइम में। तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे, दोनों के बीच में कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो सबके सब कॉमन सोल्यूशन होंगे, दोनों के बीच में सेम ही होगा। लेकिन वन हो सकता है, या तो नो सोल्यूशन हो सकता है, या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है। तो ये चैप्टर में हमें सिर्फ सोल्यूशन तभी निकालने बोला जाएगा जब एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब नो सोल्यूशन है तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, या और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है तो हमें सारे सोल्यूशन तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें फाइंड आउट वही बोला जाएगा सोल्यूशन जब क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा, एक कॉमन सोल्यूशन होगा। देयर इज ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। यस, लेकिन उसके पहले हमें कंडीशंस चेक करना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन में इक्वेशन को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि किसमें इन्फिनिटली मेनी कॉमन सोल्यूशन होगा, या नो सोल्यूशन होगा, या ओनली वन सोल्यूशन होगा। तो इसके मैं आपको कंडीशंस बता देता हूं। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो होप पहले तो आपको ये ग्राफिकली जो रफली मैंने आपको बताया, होप समझ में आ गया कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। पहला तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और वो स्ट्रेट लाइन इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ऑब्वियस है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको बता रहा है। इज इट क्लियर? वो वाले लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा वो पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, अगर आपने वो वेरिएबल का वैल्यू वहां पर पुट कर दिया। इज इट क्लियर? उसके हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लिखा। ऐसे दो इक्वेशंस है। अब दोनों इक्वेशंस में हमें a, b और c जो है यहां पर, इसको ही कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा। हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हमें यहां पर a, b और c का जो वैल्यूज है उसे ही कंपेयर करके हमें यह पता चल जाएगा कि उसका जो ग्राफ है वो कैसे रहने वाला है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा कि पैरेलल ग्राफ होगा कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगे या ग्राफ होगा। या सॉल्यूशन की बात करें तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो यहां पर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर आपको ऐसा कंडीशन मिल जाता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर आपको ऐसा कंडीशन मिल जाता है तो ये केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट इज वन सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन, या हम उसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा बनेगा, मतलब दोनों ही जो ग्राफ होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, कहीं ना कहीं जाके वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो ये पहला कंडीशन है। तो कोई भी इक्वेशन में आपको सिंपली ये देखना है कि a1 अपॉन a2 दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x जो है दोनों इक्वेशन का, उसको डिवाइड करना है b1 अपॉन b2 y का कोएफिशिएंट। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। उसके एक ही कॉमन सोल्यूशन होंगे उनके बीच में, दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन। और उसका ग्राफ देखोगे तो मतलब एक सिंपल एक मैंने ग्राफ बनाया, ऐसे मतलब कैसे भी ग्राफ बन सकते हैं, वो दो लाइन कहीं पर तो जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? एक पॉइंट पे। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ऐसे केस में जो लाइंस आएगा वो पैरेलल लाइंस होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। और इसके कितने सोल्यूशन होंगे? नो कॉमन सोल्यूशन, नो
कॉमन सोल्यूशन। यस, और जैसे मैंने आपको बताया इसका ग्राफ जो होगा वो दोनों ही जो लाइंस होंगे वो पैरेलल लाइंस होंगे, सो इट विल बी पैरेलल लाइंस। ओके, तो कंडीशन क्या है, a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 but should not be equals to c1 upon c2. Okay, and the last one is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. अगर ये तीनों ही रेशियोज इक्वल है तो ये केस में जो लाइन आएगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस, एंड infinitely many solution, infinitely many solutions. yes, मतलब दोनों ही लाइन जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। yes, देखा जाए तो दोनों ही इक्वेशन जो होंगे वो सेम ही इक्वेशंस होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, तो पहले तो ये होप इट इज क्लियर। yes, तो यहां पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंगल इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। सिंगल इक्वेशन को तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दो इक्वेशन के बीच में कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो हमें पहले तो पता होना चाहिए। उसके बाद कितने कॉमन सॉल्यूशन होने के बाद ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसे सॉल्व करना है, किसे सॉल्व नहीं करना। तो अगर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 आता है तो ऐसे केस में हमने देखा कि अगर इसके लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों ही लाइन कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है वो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों ही इक्वेशंस के, लेकिन वो जाके जहां इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे वो दोनों लाइंस, वो कॉमन जो पॉइंट होगा वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, वन कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन दोनों के बीच में होगा। एंड a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ऐसे केस में लाइन जो बनेंगे वो दोनों ही इक्वेशन का अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस बनेंगे। और पैरेलल लाइंस, तो ये जो लाइन है वो उसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस बता रहा है, इसके भी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस बता रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। सो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। और ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तो कोइंसिडेंट लाइन होगा, ओवरलैपिंग लाइन होगा, और दोनों ही लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करे तो ऑब्वियस है दोनों के बीच में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो सारे ही कॉमन सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। होप ये सारी चीजें हमने क्या डिस्कस किया। ओके, तो दूसरा थिंग यहां पर मैंने आपको बताया अब जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन है, तो इसके इनफिनिटली सॉल्यूशंस है। अब अगर मैं ये सपोज ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। यस, अब अगर यही इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। यस, तो यहां पर अब मुझे बताइए इसके कितने होंगे इनफिनिट सॉल्यूशन, इसके भी सबके इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। तो अब देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना इसमें पुट, अब सपोज इसके क्या सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन है 1 और 9, वन ऑफ द सॉल्यूशंस, तो 1 और 9 पुट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसमें पुट कर दे, देखो 1 और 9, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 9 18, 2 प्लस 18 20। इसमें पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 9 27, तो ये 3 प्लस 27 30। इसमें पुट करें 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 9 36, तो 4 प्लस 36 इज 40। ये वाला जो 1,9 जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी 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 कर रहा है। अब अगर मैं सपोज इसको मैं 3 ले लिया, इसको 7 ले लिया, तो 3 और 7 इसको सेटिस्फाई करे। इसमें पुट करके देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14, 6 प्लस 14 यस 20, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 9 प्लस 21 इज 30, 3 इंटू 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 4 इंटू 7 दैट इज 28 40। यस, इसका मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे ये सब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सुनो, तो इसका मतलब इसके जो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे वो इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये सब सेम इक्वेशन ही है, सिर्फ इनको मैं बोलूंगा कपड़े अलग अलग पहना दिए गए हैं। यस, मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, दिखने में अलग दिख रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इसका भी सॉल्यूशन होगा। यस, अब यही इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। मैंने इसको अलग कपड़ा पहना दिया लेकिन अंदर से तो वही रहने वाला है। यस और नो,
इज इट क्लियर? अगर कोई इंसान अलग कपड़ा पहन ले, दिखने में थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन उसका तो जो फंक्शनिंग है, जो इंटरनली चीजें है, वो तो सेम ही रहने वाली है। तो वैसे ही ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेम रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी इसका ही सोल्यूशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। यस, तो यहां पर अगर आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जैसे अगर मैं बात करूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। तो अब ये दोनों इक्वेशन सेम टाइप की ही इक्वेशंस है। यस, तो ऑब्वियस है इसके जो सोल्यूशन होंगे, इसके जो सोल्यूशन होंगे वो सब सेम होंगे, क्योंकि अब देखो a1/a2 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 20/30, सो दैट इज आल्सो 2/3। तो देखो ये सब इक्वल आएंगे। तो ये केस में क्या है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वही सेम इसका भी सोल्यूशन, तो दोनों का जब इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे भी आएगा वो दोनों का ही ग्राफ ओवरलैप करेगा, क्योंकि दोनों का ही सोल्यूशन क्या है, सेम है। ओके, तो होप इट इज क्लियर। तो यहां पर हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस किया। तो पहले तो हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं तो उनके बीच में कॉमन सॉल्यूशन कितने होते हैं, या तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, या तो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो तीसरे केस में इनफिनिटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस किया। एंड अब यहां पर जब मैंने आपको बताया, जब एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, तो ही हमें सॉल्व करना है, तो ही हमें सॉल्यूशन निकालना है। जब नो सॉल्यूशन होगा तभी भी नहीं करना है, और जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन तभी भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो ही हम वो सॉल्यूशन को निकालेंगे। अब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। वन इज अ ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रॉ करके हम वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। वन इज अ ग्राफिकल मेथड, अदर इज अ एलिमिनेशन मेथड बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तीसरा जो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोलेंगे। तो एक हो गया ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, तीसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रैमर्स रूल भी बोला जाता है, बट आपके सिलेबस में वो अभी नहीं है। दैट इज अनदर वन मेथड, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई भी मेथड से आप निकालोगे आंसर आपको सेम ही आने वाला है। तो बट एज पर द सिलेबस अब हमें सिर्फ तीन ही मेथड्स पढ़ना है। वन इज अ ग्राफिकल मेथड, अनदर इज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक मेथड और है ASA मेथड, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो ये सारे जो मेथड्स है, इससे हम जो कॉमन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड हम कमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले तो आपको ये बेसिक समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होता है, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो आपको क्लियर हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में काफी हेल्प आउट करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिफरेंट मेथड्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया। इफ स्टिल आपको कुछ भी डाउट है ये सेशन में, कोई भी स्टेप में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।